तो मुकेश सहनी क्या 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर मुकेश सहनी उसी गठबंधन में जाएंगे जिस गठबंधन के साथ मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में जाने को तैयार हैं या फिर मुकेश सहनी की वापसी एनडीए गठबंधन में होगी? क्या मुकेश सहनी उस भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं जिस भाजपा ने मुकेश सहनी और उनकी पार्टी को 2020 के चुनावी मैदान में उतारा? हालांकि वीआईपी के टिकट से ही मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन 2022 में विधायकों की संख्या उसी भाजपा ने शून्य कर दी थी। 3 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया था। मुकेश सहनी को लेकर बिहार में चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा मिला है और ये मेहरबानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की है। ये मेहरबानी गृह मंत्रालय की है। मुकेश सहनी को जब वीआईपी सुरक्षा मिला है तो वीआईपी वाले मुकेश सहनी को लेकर चर्चा भी हो रही है कि वो आखिरकार जाएंगे कहां। लेकिन ऐसे में आपको हम सब कुछ बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी आगे कर क्या सकते हैं, मुकेश सहनी के सामने मुसीबत क्या है, मुकेश सहनी क्या सोच रहे हैं, मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। मुकेश सहनी को लेकर तो सब जानते हैं। खुद को सन्नफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ ही कभी बगावत का झंडा उठाया था। इसका खामियाजा भी मुकेश सहनी को भुगतना पड़ा था। सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायकों की संख्या विधानसभा में शून्य हो गई और एक खेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। लेकिन मुकेश सहनी क्या उस भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं? मुकेश सहनी का बीजेपी में जाने की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि सहनी को पहले Y+ सुरक्षा मिली, अमित शाह ने मेहरबानी दिखाई। इसके बाद मुकेश सहनी जिस सरकारी बंगले में रह रहे थे 6 एट्रन रोड वाले में, उस बंगले को छोड़कर किराए पर मकान ले लिया है। अब कंकरबाग में रह रहे हैं। तो मुकेश सहनी क्या बिहार की मौजूदा सरकार पर यह साफ तौर पर बोझ नहीं देना चाहते? वो सरकार को इस बात को कहने के लिए नहीं सवाल छोड़ते कि सहनी जी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। हालांकि उनकी विधान पार्षद की सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन मुकेश सहनी जाए भी तो जाए कहां? मुकेश सहनी के सामने मुसीबत बड़ी है। एक को कहा था कि पीठ में खंजर भोंका, दूसरे को कहा सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन मुकेश सहनी जो भारतीय जनता पार्टी को गद्दार कह रहे थे, मुकेश सहनी जिसने 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़कर अपने पार्टी को बिहार के अस्तित्व में लाया, उस मुकेश सहनी की पार्टी जब 0 पर आउट हो गई तो बोचाहा के उपचुनाव में भाजपा के हार के बाद उस मुकेश सहनी ने लड्डू बांटे थे, गुलाल उड़ाए थे। लेकिन मुकेश सहनी आगे करेंगे क्या? तो देखिए, खबर यह है कि मुकेश सहनी की बात सबसे चल रही है। वो भाजपा वालों के भी संपर्क में है। बीजेपी के लोगों का जो इच्छा है मुकेश सहनी फिर से आ जाए, इस वजह से मुकेश सहनी सहित उन तमाम नेताओं पर भाजपा डोरा डाल रही है, चाहे वो सुरक्षा देकर हो या फिर चाहे पावर देकर। बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी के खिलाफ जितने दलों को एकजुट कर लेंगे उतनी ही मजबूती मिलेगी। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे, तैयारी है। लेकिन मुकेश सहनी ने कुछ ऑप्शन भी रखे हैं। मुकेश सहनी चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में उनके पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिले, यानी वीआईपी को लोकसभा चुनाव में भी जगह अच्छी मिले। और बीजेपी के लोग अगर ये देते हैं तो मुकेश सहनी तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। Z+ के सुरक्षा घेरे में उपेंद्र कुशवाहा हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान, यानी भाजपा नीतीश कुमार के विरोधियों पर डोरा डाल रही है। खास तौर पर जाति विशेष की राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर बड़ी मेहरबानी दिखा रही है। लेकिन कभी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने वाले मुकेश सहनी ये सोच में पड़ गए हैं कि महागठबंधन का अगर बल्ले बल्ले रहा तो फिर मेरा क्या होगा। लिहाजा मुकेश सहनी ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ओर से बुलावा आए, तेजस्वी यादव उन्हें कहें कि आइए सहनी जी, महागठबंधन में आपको सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेगी। लेकिन वो मुकेश सहनी जिसे तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम अपने ओर से सीटें देंगे, वो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को झटका देकर खुले सभा में ये कहकर कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर भोंका है, वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन राजनीति में कहावत है ना कि कौन किसके साथ कब है ये कोई नहीं जानता। मुकेश सहनी को लेकर भी यही हो रही है। मुकेश सहनी की हाल और हालात ऐसे हैं कि वो कहां जाएं, कहां रहें, किसके साथ बात करें, ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो खबर है सोर्स के मुताबिक
मुकेश सहनी बीजेपी के साथ ही जाएंगे। साहनी बीजेपी से ही बात कर रहे हैं और मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आते हैं तो भूमिका नीतीश कुमार को निभानी होगी। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आते हैं तो महागठबंधन में सम्मान चाहिए, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वो केंद्र सरकार के प्रति आभार भी जता रहे हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि समय आने पर तय कर लेंगे कि किसके साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी पल्ला नहीं खोला है। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि साहनी का डोरा अब बीजेपी के ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन में भी जाने की तैयारी है, लेकिन इंतजार है बुलावा कौन भेजता है, शर्तें हमारी कौन मानता है, कौन हमारी बातों को स्वीकारता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।